बस ये कहना चाहूंगा अभी के लिए कि शायद हमारे दोनों लेजेंड्स रोहित और विराट के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ द करियर है, मे बी द बेस्ट डे। बिल्कुल, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। और अगर आपने कल विराट को देखा होगा कि मुझे तो पहली बार, और मैंने उनके बहुत इनिंग्स देखे हैं, मैं पहली बार मुझे विराट कोहली टेंस लगे बैटिंग कर रहे थे तभी। बहुत ही वो कॉन्फिडेंट प्लेयर है, लेकिन कल जब ही रोहित आउट हो गए, फिर ऋषभ जल्दी आउट हो गए, उसके बाद वो एक चेहरे पे एक टेंशन थी कि अभी ये मैं करूँगा, मैं ये मैच को मैं संभालूंगा और मुझे अभी क्या करना है। आप लिटरली आप देख उनके चेहरे पे ऐसे था कि नेक्स्ट 3 ओवर में क्या करना है, नेक्स्ट 5 ओवर में क्या करना है, लास्ट 2 ओवर में मुझे क्या करना है। तो पहले बार मैंने वो टेंशन देखा उनके चेहरे पे, बिकॉज ही वॉन्टेड, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाह रहे थे। और ये मैच के पहले उनका एवरेज 10 या 11 था सिर्फ, आउट हो रहे थे, लेकिन जो भी इनिंग में आउट हुए वो रन्स के लिए जाके आउट हो रहे थे। सो टीम की स्ट्रैटेजी वो बरकरार रख के खेल रहे थे, वो खुद के लिए नहीं खेल रहे थे, वो टीम के लिए खेल रहे थे। और ये मैच जैसे बोलते हैं कमिट द आवर कमिट द मैन, वैसे यही मैच मुझे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस था। मैं कल एक दोस्त को बोल रहा था कि सब बोल रहे थे जतिन यार क्या हो रहा है, क्या होगा। आई सेड विराट कोहली संभाल लेगा ये मैच में, और वैसे ही हुआ। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि उनके चेहरे पे टेंशन है। जितने भी क्रिकेटर्स आए हैं शो पर, उन सारों से मैंने ये सीखा है कि लक का एक बहुत बड़ा रोल रहता है स्पोर्ट्स में, एंड दैट इज द नेचर ऑफ स्पोर्ट कि कुछ भी हो सकता है ऑन अ पर्टिकुलर डे, जो हमने नवंबर में देखा था। बिल्कुल, ऐसे सिचुएशंस भी हो सकते हैं। बिल्कुल। जब आप कल कोहली की इनिंग्स देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाला भी उनके साथ खेल रहा है। हाँ, और एक लक का तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन मुझे क्यों इतना कॉन्फिडेंस था कि कल विराट अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज वो जो लास्ट 6-7 सालों से जो उनकी डिसिप्लिन रही है, डेली रूटीन, एक डिविएशन नहीं वो रूटीन से, प्लानिंग मंथ्स इन एडवांस उनका प्लानिंग होता है कि मेरा हॉलीडे कभी होगा, मेरा जिम कभी होगा। और ये जो तपश्चर्या है उनकी, वो उसके लिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो जो तपश्चर्या है वो आज रंग लाएगी ही लाएगी, और मुझे तो कंप्लीट कॉन्फिडेंस था। पहले ओवर में उन्होंने 3 बाउंड्रीज मार दिए, एंड वो एक लगता है बैट्समैन को एक यू नीड टू फाइंड योर फीट समटाइम्स ग्राउंड पे। उस तपस्या का फल पूरे देश ने खाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने देखा है वो बंदे को, मैंने देखा है लास्ट 6-7 सालों से, एक डिविएशन इधर उधर नहीं। और जब भी आप वैसे मेहनत करते हो ना, तो ऊपर वाला आपको he takes care of you। भगवान हमेशा हार्डवर्क को नोटिस करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कल की इनिंग्स तो बहुत अलग इनिंग्स थी। स्टार्ट ऑफ 3 बाउंड्री से, फिर केम डाउन सिंगल, एंड एंड पे जब भी उसको लगा कि अभी 18th ओवर है, मुझे करना पड़ेगा, 18th ओवर स्टार्टेड ऑफ विद अ बैंग, तो लास्ट 3 ओवर्स का सेटअप अच्छा हो गया उधर। तो ये जो क्लिनिकलिटी जो थी उनके गेम में, वो एक्सपीरियंस से आती है, लेकिन वो एक अंदर से आती है कि आज मुझे टीम को जिताना है। तो उनको मालूम था कि 170 180 एक अच्छी टोटल है, कुछ ना कुछ करके वो टोटल पे तो मुझे लेके ही जाना है टीम को। विराट कोहली की कैप्शन, couldn't have dreamt of a better day than this. God is great and I bow my head in gratitude. We finally did it. जय हिंद। ये बहुत ही अमेजिंग पिक्चर है और फुल ऑफ इमोशन। ये जो 2019 का भी आप वर्ल्ड कप याद करो, जब भी एक 10-15 मिनट का एक बैड पैच गया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो वो हो नहीं पाया अपने से। 2023 19 नवंबर को तो ये बंदा वो सब फेलियर्स के थ्रू गया है, और ये पिक्चर बताता है कि वो जो ग्रैटिट्यूड जो वो विराट कह रहे हैं कि ये पिक्चर से उनके फेस से ही समझता है। और सर नीचे देखो, विनिसियस जूनियर ने कमेंट किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं आग भैया आग। कॉनर मैकग्रेगर ने कमेंट किया है, लेजेंडरी है। या और ये तो एक इंटरनेशनल स्टार है। और ये बहुत, विराट कोहली क्रिकेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके, सो बिकॉज अपना गेम ग्लोबल गेम होगा नेक्स्ट 10-15 साल में। लेकिन ये पिक्चर तो आई एम श्योर ये वो अपने घर पे लगाएंगे ये पिक्चर मेरे ख्याल से। मुझे इतने गूज़बम्प्स क्यों फील हो रहे हैं? आई गेस इट्स वन ऑफ दोस डेज।
वाह, Yeah. ये थैंक यू अनुष्का भाभी, Yeah. थैंक यू टू द किड्स एज वेल. Yeah. Yeah. हमारे देश के भैया का ख्याल रखा आप सभी ने. लॉट्स ऑफ लव टू द फैमिली एज वेल. और ये आई थिंक इस बच्चों के साथ बात कर रहा है एंड यू नो ये टूर्नामेंट में भी आप देखो तो इतने खराब मैचेस गए थे, 5-6 मैचेस अच्छे नहीं गए थे, और लास्ट में टू कीप दैट फेथ, वो बिलीफ रख के खेलना बहुत ही टफ है. लेकिन ये बड़े बड़े चैंपियंस के पास वो एक गिफ्ट होता है कि ये वो बिलीफ रखते हैं. एक वाइफ का रोल क्या रहता है सर? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पार्टनर का रोल, आपका लाइफ जो रहता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन का लाइफ जो रहता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो ज़रूर होता है बिकॉज आप इतने बिजी रहते हो, ट्रैवलिंग होता है. तो आपकी वाइफ जो है और अनुष्का भी बहुत ही बड़ी एक्टर है, तो जो रोल है वो एक डेली काइंड ऑफ लॉजिस्टिक्स पार्टनर का भी एक रोल है, और एक लाइक वन स्पिरिचुअल गाइड का भी एक एंगल होता है इसमें. बिकॉज कभी कभी आपको कॉन्टेक्स्ट लगता है, एक चीज़ होती है तो आप सोचते हो कि यार ऐसे क्यों हुआ, और एक अच्छा पार्टनर होगा तो वो एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी फिलॉसफी मिल जाती है उसमें. तो एक कंपेनियनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. विराट और अनुष्का भाभी को देखकर देश का हर बंदा शादी करना चाहता है.